हम कास्ट अकाउंट के अंतर्गत मार्जिनल कास्टिंग का फोर्थ और अंतिम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने फार्मूला और थर्ड में हमने एक सवाल लिया था जिसके माध्यम से पूरे ही मार्जिनल कास्टिंग के सवाल हमारे कवर हो रहे थे। हम थर्ड लेक्चर के आगे अब स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर तक हमने 8 पॉइंट कवर किए थे। 9 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के पहले वापस मैं रिवाइज कर दूं ताकि याद आ जाए कि क्वेश्चन क्या था। 1990 को आधार मानकर हम प्रश्न कर रहे थे। उसमें सेल्स 1 लाख रुपए, वेरिएबल कास्ट 50,000 थी, माइनस करी तो हमारा आया था कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपए। उसमें से हमने माइनस की थी फिक्स कास्ट 30,000 रुपए और इस प्रकार से फिक्स कास्ट 20,000 रुपए और इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट जो आया था 30,000। तो 1 लाख, वेरिएबल कास्ट 50, कंट्रीब्यूशन 50, फिक्स कास्ट 20,000 और इस प्रकार से प्रॉफिट था हमारा 30,000। ये रिवाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे भी इसके आधार पर हम सवाल करते हैं। 9 नंबर पर हमें पूछा गया है कि 1 लाख रुपए यदि कंट्रीब्यूशन हो तो सेल्स क्या हो। दोस्तों, इसमें हमें सेल्स को आधार मानकर कंट्रीब्यूशन निकालना है। फार्मूला यूज करेंगे सी कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स इनटू पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर लिखा 1 लाख, सेल्स क्वेश्चन मार्क है, पीवी रेशो हमने पहले निकाल रखा है जो कि था 50%, 50%। इस प्रकार से 1 लाख गुणित ट्रांसफर किया 100/50 बराबर सेल्स, तो सेल्स हमारा आया 2 लाख। यदि कंट्रीब्यूशन सेल्स हमें यूनिट्स में पूछ ले तो स्पष्ट है कि प्रति इकाई विक्रय मूल्य मतलब 10 रुपए से इसको डिवाइड यदि करेंगे तो 20,000 यूनिट्स हमारा जो है वो सेल्स आ जाएगा। 10वां प्रश्न इसमें पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट संविक्षित बिंदु अमाउंट में, राशि में और यूनिट्स में इकाई। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है सेल्स गुणित फिक्स कास्ट बटे कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमारा है 1 लाख, फिक्स कास्ट 20,000 और कंट्रीब्यूशन है 50,000। इस प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकलेगा 40,000। अर्थात इस पोजीशन में यदि सेल्स 40,000 रुपए हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात हमारा जो प्रॉफिट हो वो 0 हो जाएगा। आप इसे चाहें तो प्रेजेंट पोजीशन में रख कर चेक कर सकते हैं। पहले भी मैंने थर्ड लेक्चर में आपको कैसे चेक करते हैं वो बताया था। यदि चेक करेंगे तो ऐसी दशा में आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी। यूनिट्स के लिए फिक्स है कि आप पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड करें 40,000 को 10 से तो 4,000 रुपये 4,000 यूनिट्स आ जाएगी। अगला है ब्रेक इवन रेशो। रेशो के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो भी रुपीस में आपकी राशि होती है अपान सेल्स इनटू 100 यदि कर दिया जाए तो वह रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ब्रेक बीईपी की रेशो में बीईपी इन रुपीस अपान सेल्स इनटू 100 40,000 बटे 1 लाख गुणित 100, इस प्रकार से 40% जो है वो बीईपी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुरक्षा सीमा और उसका रेशो। एमओएस का फार्मूला सेल्स माइनस बीपी। सेल्स 1 लाख रुपए है, ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने निकाला था 40,000। इस प्रकार एमओएस आया कितना 60,000। इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो फिक्स वही एक जानकारी कि आपको सेल्स पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा 10 रुपए से। इस प्रकार 6,000 यूनिट्स आ जाएगी। एमओएस रेशो, तो रेशो के बारे में अभी हाल बताया कि जब भी हमें रेशो निकालना है तो जो जिसका रेशो निकालना है अपान सेल्स इनटू 100, तो हमारा फार्मूला एमओएस अपान सेल्स इनटू 100 60,000 बटे 1 लाख गुणित 100 बराबर 60%। ये हो गया एमओएस रेशो। 13 नंबर का हमारा पॉइंट है, प्रश्न है कि 1,50,000 रुपए सेल्स है तो एमओएस की राशि क्या है। तो क्या करें, हमें सेल्स के स्थान पर 1,50 लेना है। तो हमने फार्मूला
एमओएस बराबर सेल्स माइनस बीपी। सेल्स के स्थान पर लिखा हमने 1,50,000, बीपी लिखा जो हमने निकाला था पॉइंट नंबर 11 पर 40,000। इस प्रकार एमओएस हमारा निकला कितना, 90,000। वही यूनिट्स निकालना तो 10 से डिवाइड करके यूनिट्स निकाली जा सकती है। 14 नंबर का हमारा प्रश्न इसमें बनता है 75,000 रुपये लाभ हो तो एमओएस की राशि। प्रॉफिट दे रखा है 75,000, निकालना है एमओएस। हमें पीवी रेशो पहले से ही ज्ञात है 50%। तो ऐसी दशा में एमओएस का जो सेकंड फार्मूला था एमओएस बराबर पी अपान पीवी रेशो का प्रयोग करके हम जो है वो एमओएस निकालेंगे। एमओएस प्रॉफिट के स्थान पर हमने लिखा 75,000, पीवी रेशो 50%, तो 50 नीचे आएगा इंटू 100। इस प्रकार से एमओएस जो होगा वो 1,50,000। आगे 15 नंबर पॉइंट, 2 लाख रुपए एमओएस है तो लाख की राशि। एमओएस 2 लाख है और लाख की राशि, तो देखिए हम कि एमओएस दे रखा है तो निश्चित है कि कोई ना कोई फार्मूला ऐसा यूज करना जिसमें एमओएस आता हो। तो निश्चित है दोनों फार्मूले में से हमारे पास एमओएस जिसमें आता है वो सेकंड फार्मूला है और वो है एमओएस बराबर पी अपान पीवी रेशो। आपको इस प्रकार से भी विचार कर फार्मूले यूज करना पड़ेगा। एमओएस के स्थान पर हमने लिखा 2 लाख, पी क्वेश्चन मार्क है, पीवी रेशो 50%। इस प्रकार से 2 लाख गुणित 50/100 बराबर पी, प्रॉफिट आएगा 1 लाख। 16 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो है विक्रय 5 लाख रुपए तथा एमओएस रेशो 30% हो तो सेल्स ज्ञात है हमें सेल्स और एमओएस रेशो। तो हमें निकालना है एमओएस रुपीस में, सेल्स लिखा हमने 5 लाख, एमओएस 30%। इस प्रकार एमओएस इन रुपीस जो आएगा 1,50,000। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, प्रश्न में आएगा एमओएस की राशि, सेल्स नहीं आएगा। तो 17 नंबर, सेल्स प्राइस में 10% की कमी। सेल्स प्राइस पहले थी 1 लाख और प्रति यूनिट की 10 रुपए, उसमें 10% कम करना है। लाभ पहले जैसा ही रहे, पहले लाभ जो था हमारा वो था 30,000 रुपये, तो अतिरिक्त विक्रय की राशि। जब प्रश्न में सेल्स, वेरिएबल कास्ट या कंट्रीब्यूशन तीनों में से किसी में भी चेंज आता है तो हमें पीवी रेशो नया निकालना पड़ेगा। पुराना 50% जो पीवी रेशो वो काम में नहीं आएगा। देखिए हमने नीचे हल किया है, सेल्स 1 लाख, 10% कम किया 10,000, सेल्स हो गया 90,000। वेरिएबल कास्ट यूनिट वही है तो वही का वही 50,000 रहेगा। इस प्रकार कंट्रीब्यूशन जो है वो 40,000 पर यूनिट के हिसाब से देखें तो अब सेल्स हो गया 10 रुपये, पहले था 10% एक माइनस किया तो 9 रुपये। सेकंड हमें इसमें निकालना पड़ेगा पीवी रेशो, नया पीवी रेशो सी अपान एस इंटू 100। 40,000 रुपये कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है 90,000 गुणित 100, ये निकला 44.4444%। या इससे हम यदि 100 घटा दें तो ये हो जाएगा 4/9, 4/9। तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो राशि है वो एक्यूरेट आ जाए। देखो आगे हमने इसके सॉल्व किया है ऑफ P + F = S × PV रेशो फार्मूले के माध्यम से। इसमें हमें सेल्स निकालना है, प्रॉफिट के स्थान पर 30,000, फिक्स कास्ट फिक्स है वो लिखी हमने 20,000। पूर्ववत प्रॉफिट लिखा था, इससे पूर्ववत मतलब हमारे पहले हमने जो प्रेजेंट क्वेश्चन में प्रॉफिट लिया था वो 30,000 था। प्रॉफिट 30, फिक्स कास्ट फिक्स है 20,000, सेल्स निकालना है और न्यू पीवी रेशो हमारा निकला था 4/9। इस प्रकार से हमने इसे हल किया तो ये राशि आई 1,12,500। प्रश्न में हमें पूछा अतिरिक्त विक्रय। अतिरिक्त मतलब पहले हम जो बेच रहे थे उससे कितना ज्यादा बेचना पड़ेगा। पहले हम माल बेचते थे 1 लाख का,
हमने 10% सेल्स प्राइस कम करी तो अब हमें उतना ही प्रॉफिट मतलब 30,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 1,12,500 रुपए का माल बेचना पड़ेगा। अर्थात अतिरिक्त विक्रय होगा 1,12,500 माइनस 1,00,000, अर्थात हमें जो है 12,500 रुपए का एक्स्ट्रा माल बेचना। सेल्स यदि यूनिट्स में पूछ लिया जाए तो हमें 1,12,500 में वर्तमान में जो प्राइस हो गई है वो 9 रुपए से डिवाइड करके 12,500 यूनिट्स आएगी। अतिरिक्त इकाई यदि पूछे तो 12,500 में से पहले जो इकाई 10,000 बेच रहे थे उसे माइनस करके अतिरिक्त यूनिट्स आ जाएगी 2,500। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कुछ लेंदी होते जा रहे हैं, पर निश्चित है ये सभी हमारे प्रश्नों को कवर करते हैं। 18 नंबर पर स्थिर लागत 10,000 रुपये से बढ़ाई जाए, विक्रय मूल्य 10% कम किया जाए, वेरिएबल कास्ट 5% की वृद्धि की जाए तथा लाभ पूर्वक का मतलब पहले हम 30,000 कमा रहे थे, इन सभी परिवर्तन के बाद भी हम 30,000 कमाए, वो पूर्वक कहलाता है। तो अतिरिक्त बिक्री की राशि मतलब कितना ज्यादा माल बेचना पड़ेगा। एक एक हमने नीचे कर रखा है, देखे करेक्शन क्या क्या बोले हैं। स्थिर लागत पहले देखे फिक्स कास्ट पहले थी 20,000, 10,000 वृद्धि करना है तो अब हो गई कितनी 30,000। विक्रय मूल्य 10% कम करना है, विक्रय मूल्य पहले था कितना 1,00,000, 10% होता है 10,000 कम किया तो अब हो गया कितना 90,000। वेरिएबल कास्ट में 5% की वृद्धि करना है, कमी करना है, तो ऐसी दशा में हमने 5% की कमी की तो 50,000 में से 2,500 माइनस किया, वृद्धि की 2,500, तो ऐसी दिशा में 52,500। तो 5% वेरिएबल कास्ट में वृद्धि। 90 में से 52,500 माइनस किया तो 37,500 आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले भी आपको रिपीट किया था कि सेल्स, वेरिएबल कास्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों में से किसी में भी यदि कोई परिवर्तन होता है तो हमें पीवी रेशो नया निकालना पड़ेगा, पुराना पीवी रेशो काम नहीं देगा। न्यू पीवी रेशो C अपान S इंटू 100, C कॉन्ट्रीब्यूशन 37,500 अपान S 90,000 गुणित 100 41.66%। हमें जो निकालना है वो निकालना है सेल्स। हमारे पास अब क्या क्या है, एक पीवी रेशो हो गया न्यू 41.66, फिक्स कास्ट अब हो गई 20,000 से बढ़कर 10 बढ़ने पर 30,000 और प्रॉफिट पूर्वक मतलब 30,000 निकालना हमें सेल्स। तो आगे हमने P प्लस F इक्वल टू S इंटू पीवी रेशो फार्मूले के माध्यम से इसको हल किया। प्रॉफिट में 30, फिक्स कास्ट हो गई 30, सेल्स निकालना है और पीवी रेशो 41.66/100। इस प्रकार से इसे हल किया और यह सेल्स की राशि हमारी आई 1,44,023। हमें निकालना है एडिशनल से, मतलब पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा माल बेचना पड़ेगा। तो एडिशनल सेल्स हमारी आई 1,44,023 माइनस पहले से था हमारा 1,00,000, अर्थात अब हमें पहले की अपेक्षा 44,023 रुपये का माल ज्यादा बेचना है। बाय द वे यूनिट्स के अतिरिक्त यूनिट निकालना हो तो 1,44,023 में 9 रुपये जो प्रति इकाई वर्तमान में मूल्य है उससे भाग करके 16,003 इकाइयां हमें बेचना पड़ेगी, जब जाकर हम इन सभी करेक्शन के बाद में 30,000 प्रॉफिट कमाएंगे। अर्थात पहले की अपेक्षा हमें 16,003 माइनस 10,000 यूनिट मतलब 6,003 इकाइयां ज्यादा बेचनी। अगला हमारा 19वां नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है, यदि ब्रेक इवन पॉइंट 50,000, फिक्स कास्ट 20,000 तथा कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपए हो तो सेल्स की राशि। देखिए हमारे पास तीन जानकारी है, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कास्ट और कंट्रीब्यूशन। अब हमें इसमें देखें तो निश्चित है कि ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है तो कोई फार्मूला ऐसा निकालें जिसमें सेल्स आता हो और बीपी आता हो, तो निश्चित है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला हमें यूज करना है। देखिए हमने नीचे फार्मूला लिखा, बीपी बराबर सेल्स इनटू फिक्स कास्ट
सेल्स इनटू फिक्स कास्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स के स्थान बीपी की राशि हमें ऊपर दे रखी है 50,000 गुणित बराबर सेल्स क्वेश्चन मार्क है, फिक्स कास्ट फिक्स है जो 20,000 और अपान में कंट्रीब्यूशन हमें जो दे रखा है प्रश्न में 30। इस प्रकार हमने इसको हल किया। 50,000 ट्रांसफर करेंगे तो उलट गुणित करके 30,000 बटे 20,000 बराबर सेल्स, और सेल्स की राशि आएगी कितनी 75। तो इस प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट से हमने ये क्या निकाला, सेल्स निकाला। 20 नंबर पर हमें पूछा है वेरिएबल कास्ट यदि 2 रुपए पर यूनिट हो, फिक्स कास्ट 30,000 रुपए हो, वह 10,000 संविक्षित इकाइयां विक्रय करना चाहता है, तो प्रति इकाई ब्रेक इवन सेल्स प्राइस क्या है। व्यक्ति पहले से डिसाइड कर चुका है कि मुझे तो 10,000 इकाई ही बेचना है, 10,000 यूनिट्स ही बेचना है और ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। ब्रेक इवन मतलब प्रॉफिट भी नहीं चाहिए और लॉस भी नहीं चाहिए, अर्थात प्रॉफिट जीरो। इसका मतलब जितने भी कास्ट है, खर्च है, वो वसूल लिए जाए तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यूनिट फिक्स है, बेचना कितने है। कास्ट हमारे पास दो प्रकार की है, वेरिएबल और फिक्स। तो हमारा फार्मूला बना पर यूनिट ब्रेक इवन सेल्स बराबर पर यूनिट वेरिएबल कास्ट प्लस पर यूनिट फिक्स कास्ट। पर यूनिट वेरिएबल कास्ट प्रश्न में दे रखी है हमें 2 रुपए, फिक्स कास्ट हमें टोटल दे रखी है 30,000 और यूनिट्स हमें बेचना है 10,000। पर यूनिट निकालना है तो 30,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो 3 रुपए आया। इस प्रकार से 2 + 3 5 रुपए में यदि उस इकाई को बेचा जाए तो ऐसी दशा में हमारे जो कास्ट होगी वो होगी जीरो। इस प्रकार से हम आज का यह जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं।